श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सब लोगों को पता है कि दिवाली का जो पावन पर्व है, जो हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म का सबसे विशेष पर्व है, वो आने वाला है। उससे पहले पड़ेगा धनतेरस। तो हम सभी लोगों को कुछ ऐसे विषयों को जानना है, क्योंकि पहली बार गुरुजी ऑनलाइन पूजा कराने वाले हैं। तो पूजा की सामग्री की सूची भी यहाँ पर दी गई है। उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं कुछ विशेष जिन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी, मैं उन्हें यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है कि जो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा यहाँ पर तो आपको पीतल की दिखाई गई हैं। आपको यदि नहीं मिल पाती तो परेशान मत होइएगा, मिट्टी के ज़रूर लाइएगा। हर बार हर दिवाली पे नए मूर्ति का लाना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने घर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति नई लेकर आएंगे। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो चांदी का सिक्का है। चांदी का सिक्का धनतेरस के दिन बहुत से लोग लाते हैं, लेकिन वही ला सकते हैं जो सामर्थ्यवान है, जो ले सकने में सक्षम है। आप लोग नहीं ले सकते तो आप चांदी का कुछ और ले लीजिएगा, या फिर आप स्टील के बर्तन, यानी धनतेरस के दिन जो बर्तन हैं पीतल के बर्तन, उनका भी विशेष महत्व होता है। झाड़ू लेते हैं लोग, हर कोई अलग अलग सामग्री लेता है। आप लोग अपने हिसाब से सामग्री ले लेंगे। बस मेरा दिखाने का मतलब ये था कि आपको नई चीज़ें लानी, अगर चांदी की ले सकते हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद में हमें एक वो जो पूजन के लिए जिस पर आप लोग भगवान जी को स्थापित करते हैं, कुछ लोग उसे पीढ़ा बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम से इसे कहते हैं। आपके यहाँ जो भी इसे कहते हो, पाटा कहते हो या पीढ़ा कहते हो, जो भी कहते हो, जिस पे भगवान जी का विराजमान किया जाता है, वो आपको लाना। ऐसा डिज़ाइनर ही मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा मिल जाए मार्केट में आपको वैसा लेकर के आना है, लेकिन लाना ज़रूर है, वरना आप भगवान जी को आखिर बिठाएंगे कहाँ पर। ये जो लिस्ट है यहाँ पर, ये सामग्री की धनतेरस से लेकर के दिवाली तक की जितनी मैं ढूंढ सकती थी इमेज, मैंने उतनी लगाई हैं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी सामग्री को ऊपर नीचे कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है, ये जो स्क्रीन पे आपको पीले कलर की दिख रही है, इसे अमर बेल कहा जाता है। मित्रों, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, मान लीजिए मुझे ना याद रहा या कोई देखकर ना समझ पाए, तो इसलिए इसे अमर बेल भी कहते हैं। आप देखिएगा, गाँव में जो पेड़ होते हैं ये बहुत फैलती है, टहनियों से लेकर, तने से लेकर के टहनी के में बहुत फैलती है, पीले कलर की होती है। इसका कई दवाओं में भी प्रयोग होता है। इसे अलग अलग नाम से भी जानते हैं, तो वैसे इसे जनरली जो भी कहते हो, लेकिन यहाँ पर अमर बेल बताया गया है। इसे आपको मिल जाए, आपको थोड़ा सा लाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लाना है, थोड़ा सा ही लाना है। बहुत आसानी से टूट जाती है, एकदम सॉफ्ट होती है, इसमें पत्ती नहीं होती है मित्रों। ठीक है, पत्ती बिल्कुल भी नहीं होती, ये ऐसे प्लेन होती है। इसके बाद हमें अशोक के पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो 4 से 5 बताया है, और जो लोग ऑनलाइन पूज्य गुरु जी का वीडियो देख लीजिए तो उसमें उसे और अच्छे से पता चल जाएगा कि हमें किस सामग्री की कितनी मात्रा रखना है, यानी कौन सी सामान हमें कितनी मात्रा में लाना है। जो स्क्रीन पे आपको पत्ता दिख रहा है, इसे आम का पत्ता समझने की भूल मत करिएगा मित्रों। ये अशोक के पत्ते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, और जब आप आम के पत्तों से इसकी तुलना करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आम के पत्ते थोड़े कठोर होते हैं, और जो अशोक के पेड़ के पत्ते होते हैं ये मुलायम होते हैं, और शाइनिंग इनमें ज़्यादा होती है, यानी ये रूखे नहीं होते। ठीक है, ये भी आप 4 से 5 कम से कम ज़रूर लाइएगा। इसके बाद जो मित्रों दिख रही है, ये सुपारी है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पूजा हो तो उसमें जो सुपारी का है वो महत्व तो बहुत अधिक होता है। 1 से 2 सुपारी जितनी जो पूजा वाली सुपारी होती है आप वो ले लीजिएगा। सुपारी कम ज़्यादा भी चलेगी, ये वैसे भी पूजा पाठ में सुपारी लगती ही है ना मित्रों। और फिर दिवाली का पूजन है, आप लोग कुबेर यंत्र भी मित्रों अगर मिले तो ले लीजिएगा, लेकिन ये वैकल्पिक है, ज़रूरी नहीं है। सभी लोग कुबेर मंत्र और लक्ष्मी मंत्र नहीं ला पाते। ठीक है, अब तो पोस्टर मिलने लगे, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके बाद कमल गट्टा। अरे मित्रों, मैं इसकी विशेषता नहीं बता सकती, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आखिर कमल गट्टे का कितना अधिक महत्व होता है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने में। इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है, और दिवाली का पर्व है, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा तो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो कमल गट्टा मित्रों लाना मत भूलिएगा। मैं बार बार आप लोगों से कहूँगी कि कमल गट्टा तो आपको ज़रूर से ज़रूर लेना अपनी पूजन की सामग्री में, इसे तो शामिल करना ही है, भूल कर भी मत भूलिएगा। इसके बाद हमें लेना है एक जटा वाला नारियल।
जैसा दिखाया जा रहा है ऐसा बना बनाया तो आपको नहीं मिलेगा। आप जटा वाला नारियल ले आइएगा, रोली ले लीजिएगा, जो कलावा भी जिसे कहते हैं, उसको आप नारियल में लपेट करके स्वास्तिक बना लीजिए, बहुत शुभ होता है। और इसे अपने पूजन वाले स्थान पे रखिएगा मित्रों। बाकी अगर आप ऐसे ही सिंपल नारियल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। और जो लोग पूजा करते हैं या कराते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि नारियल को किस तरीके से रखा जाना ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आपको नारियल लाना है, बाकी जैसे आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद मित्रों जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे कुमकुम कहते हैं। कुमकुम और नया सिंदूर, उसका भी बहुत अधिक महत्व होता है। कुमकुम ना मिले तो आप नया सिंदूर भी ले सकते हैं, उसका भी पूजा में प्रयोग होता है, ठीक है। आप लेकिन नया लाइएगा, घर का यूज़ किया हुआ आपके पूजा में प्रयोग नहीं किया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा मित्रों। यूज़ किया हुआ बिल्कुल भी नहीं प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग एक छोटी सी डिब्बी ले आइएगा, 5 से 10 रुपये में मिल जाता है। आपके पूरी दिवाली, धनतेरस से लेकर दिवाली तक के सभी उपायों में आपके काम आएगी। इसके बाद में हल्दी का भी बहुत अधिक रोल होता है। खड़ी हल्दी लीजिएगा मित्रों, जो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, कहीं से टूटी ना हो, कीड़े खा जाते वैसे ख़राब ना हो। अच्छी हल्दी के गांठे आप छांट करके मार्केट से लाइएगा या फिर उनमें से छांट करके रख लीजिएगा। इनका भी पूजा में प्रयोग पड़ता है। अब कितनी पड़ती है ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ मात्रा कम ज़्यादा हो सकती, इसलिए आप हल्दी ले आइएगा जितनी आपको पूजा में आवश्यकता पड़े। बाकी आपके घर के काम में आ जाएगी, आप डेली खाना बनाने में आपके यूज़ हो जाएगी। इसके बाद में आपको नया लाल कपड़ा लेना पड़ेगा। आसन लगाते हैं मित्रों तो नया लाल कपड़े की ज़रूरत पड़ने वाली है। सूती मिल जाए, सूती नहीं तो पीस में मिलता है, आपको आसानी से मिल जाएगा, परेशानी नहीं होगी नए कपड़े को ढूंढने में। मार्केट जाएंगे आसानी से आपको पूजा वाले कपड़े, वस्त्र तो अब तो आते ही हैं अलग अलग, अब तो क्या ही कहना में, तो सारी सामग्री हमें आसानी से मिल जाती है। फिर भी अगर ना मिले तो आप प्लेन कपड़ा भी ले आइएगा, वो भी उस चलेगा। इसके बाद में फूल, जी हाँ मित्रों, फूल का तो बहुत अधिक रोल है। हाँ जैसा दिखाया गया वैसे ही नहीं लेने हैं आपको, जैसे भी फूल मिले, जो भी फूल मिले, हर दिन आपको फूल अपनी पूजा की सामग्री में शामिल करना है। मात्रा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। वो जो एक कमल का फूल भी मिलता है, वो जो माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा में ज़रूरी होता है, उसे ज़रूर शामिल करिएगा अपनी पूजन की सामग्री में। आजकल जो दुकानदार होता है, वो जो सेलर होता है, उसे पता होता है कौन सी चीज़ कि कितना महत्व हो, तो वो ज़रूर रखता है। फिर भी आप अपनी जानकारी के हिसाब से ज़रूर लाइएगा। इसके बाद में पान का भी हमारे पूजा में सुपारी और पान दोनों विशेष रोल निभाते हैं। तो आप पान भी कम से कम, अब 1 लगेंगे 2 लगेंगे, हर घर में अलग अलग पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। तो आप अपने घर के जैसा यूज़ होता हो आप उस हिसाब से पान की सामग्री कर सकते हैं, चाहे सुपारी हो चाहे पान हो। बाकी आपको ये सारी चीज़ें लेनी ही हैं, क्योंकि ये सभी जो मस्ट हैं पूजा की सामग्री की, वो सारी चीज़ें। इसके बाद मित्रों जो हमें 5 दिन जो विशेष है, इनमें दीपक का बहुत अधिक रोल होगा। लंबी वाली बाती दीपक में तो मिट्टी के दीपक आप ज़्यादा रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 5 तो हमें डेली जलाने। अगर मेरा आपने सुबह वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने 5 दिन 5 दीपक आपको जलाने के लिए बताए। तो ऐसे में आप मिट्टी के दीपक थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखिएगा, जिससे आपके उपाय में कम ना पड़े। इसके बाद में जो फूल वाली लौंग होती, उसका भी हमें आवश्यकता पड़ती है पूजा में। लौंग के बाद में जो कपूर होता है, अगर आपको जो छोटी छोटी गोल गोल आती हैं बनी बनाई, वो मिल जाए तो वो, वरना जो बट्टी में आता है और टुकड़े नहीं रहता, एक बड़ा सा टुकड़ा होता है, वो वाला आप ले लीजिएगा। इसके बाद मित्रों आता है गंगा जल। गंगा जल का भी पूजा के कार्य में ज़रूरत पड़ती है हमें, तो गंगा जल भी आप लोग शामिल कर लीजिएगा। तो मित्रों ये वो कुछ विशेष चीज़ें थी जो मैंने बताई। इसमें कुछ सामग्री छूट भी सकती है या एक्स्ट्रा भी हो सकती है, आप अपने घर की पूजा के हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने उतनी महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने का प्रयास किया जिनका हर पूजा में होना आवश्यक है, और ये दिवाली की पूजा में इनका रहना तो बहुत अधिक आवश्यक है। बाकी मित्रों मैंने सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, आप लोग इन्हें ज़रूर ले आइएगा। श्री शिवाय, नमस्ते।